गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत में हम 5वां पाठ पढ़ रहे थे, पंडिता रमाबाई। हमने इसमें पढ़ा था कि पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए और इसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत की भ्रमण पर निकल जाती है और उसी भ्रमण के समय वह विपिन बिहारी दास से बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लेती है और 1.5 वर्ष के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर वह अपनी बेटी मनोरमया के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आती है और इसी क्रम में अब आगे देखो, फिर वह इंग्लैंड देश में चली जाती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब वहाँ से देखो आगे, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं के लिए विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। अर्थसंचयम मीन्स धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। फिर भारत लौटकर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा शारदा सदन। अस्मिन आश्रम में निसहाया स्त्रिय निवसंती सम। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थी। निसहाय स्त्रिय मतलब बेसहारा महिलाएं। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थी जिनका कोई सहारा नहीं होता था वे। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदिनांच प्रशिक्षणम लभन्ते सम। वहाँ पर महिलाएं क्या क्या सीखती थी? मुद्रण मतलब छपाई का कार्य, टंकन टाइपिंग का कार्य और काष्ठ कला लकड़ी की कला, लकड़ी से तस्वीरें वगैरह खिलौने वगैरह बनाने की जो कला थी उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन जल्दी ही ये सदन पुणे नगर में स्थानांतरित मतलब स्थापित हो गया। वहाँ से हटाकर, मुंबई नगर से हटाकर पुणे नगर में स्थापित कर दिया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव नामक स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि पुणे नगर के सामने ही एक केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से एक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियस्य सम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ पर आज भी, अधुना मतलब आज भी, बेसहारा महिलाएं सम्मान के साथ जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रमाबाई की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। एक का नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरी का नाम है हाई कास्ट हिंदू वीमेन। तो ये इनकी दोनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं। कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।